गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिनचर्या में शामिल कुछ आदतें हमारे जीवन शैली को बेहतर बनाती है तो कुछ आदतें का प्रभाव विपरीत भी पड़ता है। इसीलिए वक्त बदलने के लिए हमें अपनी आदतें में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। मतलब आदतें बदलना बहुत ही ज़रूरी है। हम कभी कभी कुछ खुद को ऐसा कामों में व्यस्त कर लेते हैं जिसे हम हमारे समय का बर्बाद हो जाता है। मतलब ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हमें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये पहले डिसाइड करना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सा काम हमें कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन शैली को सुधार सकते हैं, तभी हमारा सब कुछ सुधर सकता है। और फ्रेंड्स, जो सुबह उठते हैं, जो सुबह उठ के सारे काम समय से निपटा लेते हैं, जीवन में वही आगे बढ़ते हैं। ये विश्वास रखिए फ्रेंड्स, ज़रूर आगे बढ़ते हैं। ये मेरा आजमाया हुआ है। जो भी सुबह उठते हैं, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी तो खुद को ऐसे कर लेते हैं ना कि 5 मिनट का चक्कर। मतलब सुबह उठे तो बिछौना से उठे ही नहीं, बेड से उठे ही नहीं, सोचते हैं अरे अभी तो इतना ही बजा है, अभी तो 4 ही बजा है, चलो ना 5 मिनट में क्या जाता है, 5 मिनट और सो लेते हैं। और 5 मिनट के चक्कर में पता चला कि 7 बज गया, कभी कभी तो 9 भी बज गया, तो लेट हो गया। तो ये क्या हो जाता है ना कि पूरा दिन हमारा फिर चिड़चिड़ापन, और सुबह अगर लेट हो गया तो फिर रात तक हमारा काम में लेट ही होते जाता है। सभी का होता है ऐसे। तो आप लोग एक बार आजमा के देखना, सुबह अगर उठोगे तो सारा काम समय पे होता है, टाइम से पहले हो जाता है। तो ये सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठने के क्या क्या फ़ायदे हैं ये मैं अब क्या बताऊँ, ये इसके बारे में तो बताने लगो तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो बस झाड़ू पोछा हो गया था, और झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को धोते ज़रूर है, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी होती हैं। जैसे स्त्रियां लक्ष्मी की रूप होती हैं, उसी तरह झाड़ू भी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। इसलिए झाड़ू को धो के ही रखना चाहिए लगाने के बाद, क्योंकि और स्त्रियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। तो स्त्रियां ही अगर लेट तक सोई हुई रहे, घर की महिलाएं ही लेट तक सोई हुई रहे, तो ये तो भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर उस घर में कैसे संस बरकत चलेगा, नहीं चलता है। तो इसीलिए सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। और अभी तो पता ही है फ्रेंड्स, अभी पूष का महीना चल रहा है, तो पूष का दिन तो और भी छोटा करता है। पूष का दिन फूस जैसा उड़ जाता है। पहले के लोग बोलते ही थे कि मतलब सुबह हुआ और फिर शाम हो गया, दोपहर कब हुआ पता ही नहीं चला, क्योंकि दिन बहुत ही छोटा करने लगा है। ये महीना पूष का करेगा। और जो भी काम हो, स्त्रियां जो भी महिलाएं जो भी काम करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने ईमानदारी से वो काम करें। तो मेरा स्नान हो गया, और देखा ही आप लोगों ने मेरा पूजा पाठ भी हो गया, और सब लोग को भेज दिए हैं। निमी को सुबह बना के दे दिए थे छिलका, वो लेके चली गई स्कूल, और इसके पापा को भी भेज दिए, निमी के पापा को भी। और अब हम बैठ गए आटा सानने के लिए। आटा गूँथेंगे, अच्छे से सान लेंगे, उसके बाद फिर हम रोटी बनाएंगे। तो बस यही है फ्रेंड्स, यही मैं बोलना चाहती हूँ कि हर काम को अपने कर्तव्य का पालन अपने ईमानदारी से अपने मन लगा के करें। एक बार में 2-3 काम करना ये भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि एक बार में 3-4 काम आप सोच लोगे कि सब हम निपटा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, गड़बड़ आ जाता है, सारा काम ही गड़बड़ हो जाता है। एक बार में एक ही काम करें, अच्छे से करें वो काम। मतलब कि अगर उस पर ध्यान लगा के एक काम को करेंगे तो फिर वो काम अच्छे से होगा। तो धीरे धीरे करके सारा काम निपटा ही लेना चाहिए, क्योंकि सोचना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति ज़्यादा सोचते हैं कि अच्छा छोड़ो ना, उसको कर लेंगे, अच्छा छोड़ो ना, फिर वो सोचते ही रह जाते हैं। और ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाते, वो पीछे ही रह जाते हैं, सोचते ही रह जाते हैं। तो सोचना नहीं है, कोई काम के लिए सोचना है। मतलब ये दिमाग में आया कि यह काम करना है, तो बस उसको काम करके ख़त्म ही कर डालें। तो ये हमारा ये दूध जो गर्म करते थे, ये टोपिया था, और इसको मैसना आज बहुत ज़रूरी था। तो इसको बस मैस लिया, और इतना काला था ना कि देख के डर लग रहा था, लेकिन मैसाया इतना जल्दी कि अब मैं क्या बताऊं। मैं चाकू एक ले लिया और चाकू से रगड़ दिया, पूरा छूट गया, एकदम चकाचक से साफ़ हो गया, देखिए। और इस पर अब हम दूध चढ़ा देंगे, तो हमारा सारा काम निपट ही गया। अब लास्ट था दूध, खाना बन गया पूरा, और खाना बनाने के बाद लास्ट दूध चढ़ा दिया। दूध चढ़ाने के बाद, और आज अच्छा खासा धूप, लग ही नहीं रहा कि पूछ है, पूछ नहीं, जैसे हवा चल रहा है, जैसे लग रहा फगुनाहट चल रहा, फागुन है, ऐसा हवा चल रहा। कड़ा धूप देख के तो किसी को भी लालच लगता है ये धो ले, वो धो ले, ये खींच ले, वो सुखा ले, ऐसा लगता है। तो धूप अच्छा खासा था, तो ये ड्राम भी हमारा खाली हो गया था, ड्राम भी हम अच्छे से धो के सुखा दिए। और
फट से सूख गया, क्योंकि सुबह धोए थे और फटाफट से सूख गया। धूप अच्छा था तो सूख गया। और आटा भर दे रहे हैं इसमें। आटा का ही ड्राम था, ये खाली हो गया था, आटा ख़त्म हो गया था। तो आटा हम रख दिए। गेहूँ हम पिसवाते हैं तो इसी में पिसवाते हैं। थोड़ा सा गेहूँ बचा हुआ था तो पिसवा लिए और सब ख़त्म हो गया है। तो सारा काम हमारा हो गया और अब हम तैयार होंगे कहीं जाने के लिए। हमको जाना भी है कहीं, तो आज हम मुझे जाना है कहीं। तो बस देखिए 1 बज रहा है और रेडी भी हो गए, तैयार भी हो गए। मेरा सारा काम निपटा के अब हम तैयारी भी कर लिए। तो यही होता है, अगर समय से सारा काम निपटा लेना तो हमारा काम समय से पहले हो जाएगा। बस खाना खाए नहीं है, लंच दोपहर का नहीं हुआ है। वैसे तो धूप अच्छा खासा है, मन नहीं कर रहा है इसको लेने का, हटा ही देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा हम जा रहे हैं निमिका स्कूल। वहाँ प्रोग्राम हो रहा है, साइंस एग्जीबिशन है। तो साइंस एग्जीबिशन बच्चों को, हर माता पिता को जाना चाहिए। बच्चों को अच्छा लगता है जाने के तो अब वहाँ आप लोग से मिलते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या तैयारी है, कैसे कैसे हो रहा है। चलिए दिखाते हैं बच्चों ने क्या क्या तैयारी की है, कैसे कैसे क्या क्या किया है। वाह, बच्चों ने तो ज़बरदस्त तैयारी किया है। अमेजिंग, बिलीव ही नहीं होता है। देखिए थर्माकोल का राम मंदिर बनाया, पूरा अयोध्या उठा के यहाँ ले आया और बगल में केदारनाथ। पूरा वीडियो हम आप लोग को दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा।